ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 21/5/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं, यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी, पुरानी दुनिया भूल जाएगी। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबाले भन्नुभयो, तिमी यहाँ आएका केका लागि? बेहद को वर्षा लिनको लागि। यहाँ हद को प्राप्ति को कुरा छैन। जस्तो हरेक ठाउँमा हरेक व्यक्ति को विभिन्न लक्ष्य हुन्छ। लक्ष्य को भित्र पनि बीच बीचमा कहीं मान सम्मान स्वार्थ कोई चीज को आधार व्यक्तिगत प्यार हद को कुरा को प्राप्ति भयो भने खुशी होने, प्राप्ति नभए दुःख होने, हद को कुरातिर ध्यान हुन्छ। तर यहाँ हद को सबै कुरा छोडेर बेहद बाबासँग हाम्रो सम्बन्ध जोडेर बेहद को प्राप्ति हामीलाई गर्नु छ। यो जन्ममा भले कोही त्याग गर्नु परोस्, तप गर्नु परोस्, हद को कुरालाई छोडेर एकदम उमङ्गले बाबालाई याद गर्ने, यो पुरानो दुनियाँको हद को प्राप्तिलाई भुल्ने। त्यसको लागि बाबाले के याद गर भन्नुभयो? म बेहद को बाबासँग वर्षा लिन आएको हुँ, हद को कुरा यहाँ होइन। यसरी नै हामीले पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिन सक्छौं। प्रश्नमा कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो पढाइ मध्येको कुन चाहिँ एउटा कुरालाई हामीले एकदमै मनमा पक्का गर्नु छ? घोटी घोटी हैन, यसलाई रटी रटी अर्थात् मनमा एकदम लिएर कुन कुरामा हामी पक्का बन्नु छ? कुन पढाइ हामीले यहाँ पढ्दैछौँ? उत्तरमा हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बाबाले पढाउने पढाइको पहिलो पाठ। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा, देह अभिमान मिट जाएगा। तो भगवान बाबाले पढाइको पढाइ हामी पढ्दैछौँ हैन, परमात्मा बाबाले पढाइको पढाइ पढ्दैछौँ। तो यहाँ हामीले मुख्य उद्देश्य नै देहको अभिमानलाई मिटाउनु, देवतुल्य बन्नु उद्देश्य हुनाले बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ तिमीले कुन कुरा पक्का गर? म आत्मा हो, परमात्माको बच्चा हुँ, परमात्माबाट मैले वर्षा लिँदैछु। यो कुरा पक्का गर। जहाँ आत्मिक स्थिति बन्छ, यो आत्मिक पाठमा हामी पक्का हुन्छौँ, त्यहाँ देह अभिमान खत्म हुन सक्छ। गीत छ, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है,
बाबा से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबा है और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। लौकिक पिता को द्वारा हद को वर्षा प्राप्ति हुन्छ, हद को प्यार हैन, हद को वर्षा सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, केही चीज प्राप्त हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ के प्राप्त हुन्छ, बेहदको प्रॉपर्टी। त बाबाले हामीलाई सुख, शान्ति, आनन्द आदि इत्यादि यो बेहदको प्रॉपर्टी बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। जुन कुरा हदबाट हामीले पाउन सक्दैनौँ, जुन कुरा व्यक्तिबाट हामीले पाउन सक्दैनौँ। तो बाबा भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं नई दुनिया, विश्व का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? हामीलाई हदको प्राप्ति त सबै कुरा थियो, त बाबाको पासमा किन आयौँ? त बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको मालिक बन्नको लागि। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। न बाप दादा अर्थात ब्रह्म बाबा हुनुहुन्छ अगाडि देख्नमा, जसको तनमा शिव बाबाको पदरामणी भएको छ। बाबा शिव बाबाले ब्रह्माको तनको द्वारा हामीलाई प्यार पालना दिएर पढाइरहनु भएको छ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो कोहीले पनि सोध्छन् तिमी कहाँ जाँदैछौ, बाप दादाको पासमा हैन, पढाइ पढ्नको लागि। यह तो फैमिली हो गई, क्यों जाते, क्या लेने जाते? यह तो और कोई समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो है ही। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पुत्री पुत्रियां हो गए। ब्रह्मालाई हामीले बाबा भन्छौँ, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बच्चा भएको नाताले शिव बाबा को हामी नाति नातिना भयौँ। आत्मा को पिता त शिव बाबा हुँदै हुनुहुन्छ र अहिले साकारमा बाबाले यो प्यार पाल्न दिने क्रममा ब्रह्मा बीचमा माध्यम बन्नाले हाम्रो एक प्रकारले शिव बाबा दादा हुनुभयो। इस अर्थमा अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाबा से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। शरीर को नाम शारीरिक विभिन्न प्रकारको शरीरसँग सम्बन्धित प्राप्तिलाई बिर्सेर म आत्माले परमात्मासँग वर्षा लिँदैछु, यो कुरा स्मृतिमा राख्ने। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते। यह है सबसे वंडरफुल मेला, जहाँ आत्माहरूको मिलन परमात्मासँग भइरहेको छ। मेलामा के हुन्छ, धेरै व्यक्तिहरूको जमघट हुन्छ, विभिन्न प्रकारको अलग अलग चिजहरूको दोकान हुन्छ, त्यो प्राप्ति हुन्छ। त्यहाँ खुसी रमाइलो गर्नको लागि, खुसी प्राप्तिको लागि अनेक प्रकारको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। जुन कुरा त्यो मेलामा प्राप्त हुन्छ, केही एकछिनको लागि अल्पको लागि बनाएको मेला, यो मेला जहाँ परमात्माद्वारा सबै कुराको प्राप्ति भइरहेछ, खुसी प्राप्ति भइरहेछ, शान्ति प्राप्ति भइरहेछ, आनन्दको प्राप्ति भइरहेछ।
त बाबा भन्नुहुन्छ यो सबैभन्दा वन्डरफुल मेला। आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन? तुम आत्माए हैन, जो सत्ययुगमा सुरुमा जन्मलिन आयो उनी आत्माहरू बाबासँग लामो समय अलग भयो। त्यो को हो त? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी हो, त हामी बच्चाहरू। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है हैन। पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू सबै जंगलमा कुना कन्दारामा गुफाहरूमा गएर एकान्तमा तपस्या गर्ने हुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ व्यक्तिहरूलाई शान्ति पाउनको लागि बाहिर जाने भन्ने। त शान्ति भनेको के हो? यो त बाबाले अहिले बताउनु भयो। शान्ति खोज्नको लागि जंगलमा जानु पर्दैन, तिमी नै शान्त स्वरूप आत्मा हो भनेर बाबाले यो पाठ पढाउनु भएको छ। बाहिर पनि अहिलेको समय यस्तो आयो कि बाहिर गएर गुफामा तपस्या होइन, सहरमा हैन सन्यासीहरूको ठुलो ठुलो घरहरू बनेर त्यहीँ बसेर उनीहरूले तपस्या गर्ने, आफ्नो चेलाहरू सबको साथमा बस्ने यो चलन पनि चेन्ज हुँदै आएको छ। गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनको निर्वृत्ति मार्ग का ज्ञान देकर पवित्रता सिखलानी है। सन्यास लियो हैन, पवित्रतालाई अपनायो, अरूलाई पनि त्यही सिकाउनु पर्ने हो। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को बस में करते हो। कर्म इंद्रिया योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का बस होना इम्पोसिबल है। आज हरेक व्यक्तिलाई हैन अब नराम्रो बोल्नुहुन्न, नराम्रो हेर्नुहुन्न, नराम्रो कर्तव्य गर्नुहुन्न, थाहा त सबैलाई छ नि। ज्ञान हुँदा हुँदै पनि ज्ञानको कमी भएन, अहिले आत्मा र परमात्माको स्पष्ट ज्ञान नभए पनि राम्रा कर्तव्यहरू गर्नुपर्छ, असल कर्म गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान सबैलाई हुँदा हुँदै पनि गर्ने बेलामा ताकत हुँदैन नि। त्यो ताकत योगको द्वारा नै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ योग बलको द्वारा नै कर्म इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। कर्म इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ, ताकि आवश्यक कुरा मात्रै हेर्ने, आवश्यक कुरा मात्रै बोल्ने, आवश्यक कुराहरू मात्रै सुन्ने, कर्म इन्द्रियले सही कर्म मात्रै गर्ने। यसको लागि योगको आवश्यकता पर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा कहते कर्म इन्द्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो होती है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी आदि होती नहीं, जो आज यहाँ हैन अनेक प्रकार हिंसा बलात्कार कस्ता कस्ता घटनाहरू भइरहेको छ, यो आदि कुनै पनि सतयुगमा हुँदैन। कुनै गन्दा कर्म, गलत कर्म, नराम्रो कर्महरू सतयुगमा हुँदैन। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाती हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। बाबाले अहिले सतीको लागि तयारी गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले भर्खरै भन्नुभयो तिमीले यहाँ आफ्नो कर्म इन्द्रियलाई वशमा गरेको हुनाले, नियन्त्रणमा राखेको हुनाले, यही संस्कार लिएर साथमा जान्छौ, त त्यति बेला कर्म इन्द्रियको द्वारा गलत कर्म हुँदैन सतयुगमा। त्यसकारण अहिले यो बाबाको पढाइ भनेको हाम्रो लागि सतयुगको तयारी हो। सतीको संस्कार बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद न हो, यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्म इंद्रिया शीतल रहती, कोई चञ्चलता नहीं रहती। अनि त्यस्तो प्रकारको अवस्था भएको देव आत्माहरूको पूजा गर्नको लागि द्वापर युगबाट मन्दिर बन्यो। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रिय है नहीं, बाकी आत्मा में तो सारा ज्ञान है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। बाबा परम आत्मामा सम्पूर्ण ज्ञान छ, बाबा ने सुख शांति को सागर हुनुहुन्छ। वो लोग कहते कर्म इंद्रिय वश नहीं हो सकती, बाबा कहते योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो। एक मिनट सोच्ने बित्तिकै हैन तुरुन्त हैन हामीलाई जानकारी हुने बित्तिकै कर्म इन्द्रिय वश हुन सक्दैन, मेहनत गर्न पर्छ। ज्ञानलाई पटक पटक रिपिट गरेर शक्तिमा परिणत गर्न पर्छ, योग बल हुनुपर्छ, मनोबल बढाउनु पर्छ। त्यो मनलाई बाबासँग जोडेर, मन बुद्धिको सम्बन्ध भगवानसँग जोडेर जब ताकत लिन्छौँ अनि हामीले आफ्नो कर्म इन्द्रियलाई वशमा राख्न सक्छौँ। बाबा की याद में रहो,
कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई है ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धनमाल क्या करेंगे, छोड़ो सब। यो उछल कर आयो, ब्रह्मा बाबालाई आयो, तुरंत शिव बाबा को माथे निश्चय भयो। 1 सेकेंड में ब्रह्मा बाबा में यो उछल आयो। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया। दुनिया में मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत कुनै कुराको कमी ब्रह्मा बाबालाई थिएन, दादीहरूलाई थिएन। अहिले पनि हामी सबैलाई हैन सबै कुराको आफ्नो घरमा समाजमा सबै कुराको प्राप्ति हुँदा हुँदै पनि यो बेहदको प्राप्ति भगवानसँग हुने प्राप्तिको लागि सबै कुरा त्यागेर आएका छौँ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, उदाहरण ब्रह्मा बाबाको दिनुभयो, सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि छोडेर आउनुभयो, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राज्य मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। अहिले त कति धेरै सेवाको साधनहरू छ, मनुष्यलाई ज्ञान कति तरिकाले कन्भिन्स गराउने साधनहरू छ। त्यति बेला भगवानको एउटा शुद्ध पवित्रताको आकर्षणको खिचाव, त्यो आकर्षणले खिचेको थियो ब्रह्मा बाबालाई दादीहरूलाई। बस उसी खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजय लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिनको याद करते थे। बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, हैन। त्यस कारणले अहिले संस्कार कस्तो बनाउने, कृष्णको जस्तै जस्तै संस्कार बनाउँदै गयो। कृष्णले कस्तो प्रकारको कर्म गरे, कस्तो सोच थियो, त्यही प्रकारले हामीले गर्दै गर्दै गयो भने त्यो संस्कारको कारणले उसको साथमा जान सकिन्छ, कृष्णको जन्म हुने दुनियाँमा जान सकिन्छ। कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आस भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, हैन। यहाँ पनि राजा रानी, हैन, मन्त्री डॉक्टर वकिल विभिन्न प्रकारको पदवाला व्यक्ति, हैन, धनी गरिब सबै प्रकारको समाजमा सब क्षेत्रमा सब प्रकारको व्यक्तिहरू छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ सत्यमा पनि हुन्छ, तर फरक कति छ। अहिले कलियुगवासी, हैन, नरकवासी हरेक मनुष्यहरू र सत्ययुगवासी स्वर्गवासी मनुष्यहरूको अवस्थामा, सोचमा, कर्ममा कति फरक छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। कृष्णलाई चाहना गर्नु, राम राज्यको चाहना गर्नु, यो के हो त, हैन। अहिले पनि राज्य छ, समाज छ, सबै कुरा छ नि। त त्यति बेलाको छुट्टै प्रकारको जो बेहद सुख शान्तिमय जो राज्य थियो, हरेक व्यक्तिको जो एउटा अवस्था पवित्र अवस्था थियो, त्यसको चाहना आज हरेक आत्मालाई भएको छ। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। तो बाबा अमरनाथ और हामी सबै यो ज्ञान मुरली सुन्ने वाला को त आत्मा रूपी पार्वती, हैन। सबै पार्वतीहरूलाई बाबाले यो अमर कथा सुनाइराख्नु भएको छ। यह तो बाबा बैठ तुमको सुनाते हैं, तुम आए हो बाबा के पास। जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। शिव बाबाले यो ब्रह्मा बाबाको शरीरलाई लोनमा लिनुभएको छ हामीलाई पढाउनको लागि। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं, है ना।
बाबासित सोध्नको लागि होस् या अन्य आत्माको सेवाको लागि होस्, मुख खोल्नेको पुरुषार्थ त हामी हरेकले आफ्नो आफ्नो आफैले गर्ने हो। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। एउटा कानबाट अर्को कानमा गइन्जेल बिचसम्म के पर्छ? दिमाग, हैन? दिमागमा नराख, एउटा कानले सुन, सिधा लगाएर अर्को कानबाट निकाल्देऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। जो इविल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। साँच्चै फुल टिपेर लिएर आएर वर्षाउने होइन। फेरि बाबाको भन्नुको अर्थ उसको प्रति राम्रो भावना दिएर बसिराख, मुस्कुराइराख, हाँसिराख, उसलाई केही पनि नभन, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, युक्तियाँ तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब है। भगवान ल्याएर यति बेला पवित्रताको पाठ पढाउनु भएको छ। बिचारा जसले बुझ्दैन उसले त नबुझेपछि त विरोध त गर्ने नै भयो। त नबुझेको आत्माको प्रति बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन? आफूले पनि त्यसरी नै फेरि उसले जस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तै नगर, हैन? भगवान तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अब बाबा आए हैं नंगन होने से बचाने के लिए। पवित्र जीवन दिनको लागि बाबा आउनु भएको छ। बाबा कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापिस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं, है ना? अनगिनत पात पत्ताहरू छन्। तो बाबा भी मूल बात समझाते, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी हैं, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाबा नलेजफुल हुनुहुन्छ। जुन नलेज ज्ञान बाबासँग छ त्यो आएर अहिले पढाइरहनु भएको छ। बाँकी एउटा एउटाको दिलको कुरा, हैन, हेरेर बाबा बस्नुहुन्न। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो, हैन? भक्तिमा हे भगवान आउनुहोस्, हामीले बोलायौँ, पुकारा गऱ्यौँ, भगवानलाई आह्वान गऱ्यौँ, अनि बाबा आउनुभयो। हामीलाई यो पतितलाई पावन बनाउनको लागि शिक्षा दिन आउनुभयो, सिकाइरहनु भएको छ यो राज्यको शिक्षा। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले तिमी सिक्दैछौ। यह बाप मत देते हैं ना कि बच्चे मुझे याद करो, तो बाबा की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। भगवानको यो श्रीमत र भगवानले गरेको गतिविधि सबैभन्दा न्यारा छ, जो कोहीले बुझ्न सक्दैन, विश्वास गर्न सक्दैन। त्यही भएर शास्त्रमा पनि गाइन्छ, कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोहीले मात्र चिन्छ। मत यानी राय, जिससे हमारी सद्गति होती है, वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आँखों पर लगाते हैं। रुद्रमालामा, हैन, माथि एउटा फूल, त्यसपछि फेरि दुईटा युगल दाना हुन्छ, मेरु दाना भनिन्छ, त्यसपछि अन्य दानाहरू हुन्छ। अन्य दाना सबै पवित्र आत्माहरूको यादगार हो, जो आत्मा देवतुल्य बन्नेको पुरुषार्थ गर्छ, आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाएर। त्यो पवित्रताको कति ठुलो महत्त्व। भक्ति मार्गमा त्यो आत्मालाई सबैले याद गर्छन्, पवित्र आत्माहरूलाई। त रुद्र बाबाको साथमा, त्यो फुलको साथमा, फेरि ब्रह्मा बाबा मम्मा, हैन, साथमा अनेक बच्चाहरूको, त्यो फेरि रुद्रमालाको दाना, त्यो वैजयन्ती मालाको दाना त बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ जप्ना है एक फुलको, माना सबैले, हैन, जप्नु पर्ने कसलाई रहेछ? अन्य आत्मालाई होइन, देव आत्मालाई होइन, धर्मात्मालाई होइन, एक परमात्मालाई हामी सबैले याद गर्ने हो। बाकी है उनकी पवित्र रचना,
माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जानकारी भयो सबै आत्माहरू पवित्र आत्माहरू देवात्माहरू, उसको प्रति सम्मान र त्यस्तै प्रकार कर्म गर्ने हो हामीले। बाँकी याद गर्ने हो परमात्मा शिव बाबालाई। जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, है ना। आत्मा परमात्मा यो प्रकृति यो सबै के हो त अनादि। ड्रामा पनि के भनिन्छ, बनी बनाई बन रही, हैन। बनी बनाई ड्रामा हो, यो रिपिट हुन्छ। तो बाबाले आएर ब्रह्माको द्वारा परिवर्तन गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, हैन। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में देवताएं रहते, नयाँ दुनियाँमा देवताहरू रहन्छन्। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए, अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, हैन। ब्रह्माको द्वारा बाबाले सृष्टिलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाँकी आत्माहरूको पिता शिव बाबा हुनुहुन्छ। ब्राह्मण बच्चाहरूको पिता ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, हैन। बाबाले यो कुरा याद दिलाउनु भयो। हामीले बिर्सेका थियौँ, हामी नै पहिला देवता रहेछौँ, हैन। देवी देवताहरूको पूजा गर्दै आउँदा पनि हामीलाई यो कुरा ख्यालै आएन, हैन। बाबाले याद दिलाउनु भयो। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकारी नहीं है, धेरै सोच्न पर्दैन, हैन। बढी बस यति याद गर्ने कि म देवता थिएँ, अब देवता बन्नको लागि मैले के गर्न पर्छ, हैन। बाबाले के सिकाउनु भएको छ, सर्टकटमा यो ज्ञानलाई बुझ्न सक्यो भने आफूलाई परिवर्तन गर्दै जाँदा हामी देवता बन्न सक्छौँ। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा कहते, एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं, मेहनत यसैमा छ। मनलाई बाबामा लगाइराख्नको लागि नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते। अभी यह थोड़ी किसी को पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए। आज कति मन्दिरहरू छ, देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ। बाबाले उदाहरण दिनुभयो लक्ष्मी नारायणको। यी देवी देवताहरू अहिले कहाँ छन् त? जसले रोज पूजा गरिरहेको छ उसलाई सोद्धा पनि थाहा छैन, पुजारीलाई पनि थाहा छैन, मन्दिर बनाउनेलाई पनि थाहा छैन। बाबाले यहाँ कति स्पष्ट बताइदिनु भयो। चैतन्यमा त आज कहीँ पनि देवी देवताहरू छैनन्। सतयुगमा थिए, पुनर्जन्म लिँदै लिँदै आएर अहिले मनुष्यकै रूपमा छन्। कर्मको हिसाबले त त्यो देवताहरू बिस्तारै बिस्तारै अहिले के बनिसकेका छन्? शूद्र। अब श्रेष्ठ कर्म गर, पवित्र बन, ब्राह्मण बन, अनि फेरि तिमी देवता बन्ने हो भनेर बाबाले सम्झाइराख्नु भएको छ। राजाई कैसे ली, इन लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे ली? बिरला इतने मंदिर बनाते परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते और बनाते रहते। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है, एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक है, बाँकी है भक्ति मार्ग। भगवानको कृपाले मैले यो बनाएँ, बनाउन सकेँ। भगवानले दिएको भन्दैछन्, मन्दिर बनाउँदैछन्, पूजा गर्दैछन्, तर ज्ञानको स्पष्ट ज्ञानको त्यो समझ भएन। श्रद्धा भयो, भावना भयो, तर ज्ञान भएन भक्तिमा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त
ज्ञान से ही आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यहाँ सद्गति प्राप्त हुन्छ। त्यस कारण भक्तिबाट सिधा सद्गति प्राप्त हुँदैन। भक्तिको फल भगवानले पहिला ज्ञान दिनुहुन्छ। ज्ञान सुनेपछि सद्गतिको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले ज्ञान सुनेपछि भक्ति गर्नुको आवश्यकता रहँदैन, भक्तिबाट वैराग्य आउँछ। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते मोक्ष से पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं, है ना। आत्मा परमधाममा गएपछि यहाँ आउनै नपर्यो हुन्थ्यो, मोक्ष पाउनु पाए हुन्थ्यो, कतिपयको आशा हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो, कसैले भन्छन् मोक्ष पाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो, तर बाबाले हामीलाई यहाँ के भन्नुभएको छ, मोक्ष कुनै पनि आत्मालाई प्राप्त हुँदैन, किनकि आत्मा त एक्टर हो, यो ड्रामाको, यो संसार रङ्गमञ्चमा हरेक आत्मालाई एक्ट गर्न आउनु नै पर्छ। जबकि परमात्मा पनि एकपटक सबै मनुष्य आत्मालाई शिक्षा दिन आउनुहुन्छ। परमात्मा भले पुनर्जन्मको चक्रमा आउनुहुन्न, जन्म मरणको चक्र, दुख सुखको चक्रबाट बाबा न्यारा हुनुहुन्छ, फेरि पनि एकपटक शिक्षा दिन आउनुपर्छ भने सधैँ त्यहाँ बस्ने त कुनै मनुष्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा हुन सक्दैन। हरेक आत्मालाई यहाँ एक्ट गर्न आउनु नै पर्छ। केवल परमधाममा जान्छौँ हामी केही समयको लागि, त्यसलाई बाबाले मुक्ति भन्नुभएको छ। गति प्राप्त गर्नु, मुक्ति प्राप्त गर्नु, तर मोक्षको प्राप्ति कुनै पनि आत्मालाई हुँदैन। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता, ऐसा समझते हैं, यह सब गपोडे हैं, हैन। बुदबुदा त्यहाँ फेरि पानीमा मिल्यो, जस्तो कि आत्मा पनि गएर परमात्मामा लीन भयो। यसको अर्थ त के भयो, आत्माको अस्तित्वै खत्तम भयो नि, यो हुँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। आत्माको छुट्टै अस्तित्व छ, परमात्माको छुट्टै अस्तित्व छ। आत्मा परमात्मा को बच्चा हो। एक्टर तो एक्ट जरूर करेगा, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ। हामी आत्मा पनि सधैँ परमधाम घरमा बस्दैनौँ, एक्ट गर्न यहाँ आउँछौँ। मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता भनिन्छ नि। भाग्यमा छ भनेर डोकामा दुध दुहेर आउँछ र भनिन्छ, हैन। अगाडि राखेको खाना पनि खानको लागि हात उठाउने कर्म त गर्नै पर्छ। जबसम्म हामी आत्मा शरीरमा छौँ, कर्म बिना हामी रहन सक्दैनौँ। आँखाले हेर्नु यो पनि कर्म हो, मुखले बोल्नु यो पनि कर्म हो। कर्म गर्छौँ, कर्मको फल प्राप्ति हुन्छ जबसम्म शरीरमा छौँ। कर्मको सन्यास हुन सक्दैन। त्यसकारण बाबा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, ड्रामामै भयो भने, भाग्यमा भयो भने पाइन्छ के अरे भनेर यत्तिकै नबस, मेहनत गर, पुरुषार्थ गर, कर्म गर, त्यसको फल तिमीले पाउँछौ भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। कर्म सन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, योग बल की ताकत से, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, बस में रखना है, बस में रखना है। इबिल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। इबिल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती, जो बात पसंद नहीं आती, उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान बाबा को शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नेवाला हैन, सच्चा सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। विस्तारमा सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है, सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। विभिन्न विधिले हामी सेवा त गर्छौं, त्यसमा बाबा भन्नुहुन्छ शक्ति प्लस गर्नु पर्यो हैन, मनोबल हैन, शुभभावना हैन, योगको द्वारा विभिन्न प्रकारको आफ्नो मानसिक हैन आन्तरिक स्थितिलाई मजबुत बनाएर शक्तिशाली सेवा गरेपछि त्यो सेवामा सफलता प्राप्ति हुन्छ। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं, जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, वह तलवार का काम नहीं करती। ऐसे सेवा के साधनों में, ऐसे सेवा के साधनों में हैन के चाहियो, धारिलो चाहियो नि, हतियार पनि हैन, तलवार पनि। त बाबा भन्दैन जो धार भनेको के हो त? यादको शक्ति। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाको लागि निमित्त बनेको यो जीवन सेवामै लगाउँदै गर्दाखेरि बाबाले भन्नुहुन्छ के को हैन कुरालाई हामीले प्लस गर्नु पर्यो, यादको शक्तिलाई, यादको बललाई त्यसमा जोड अनि तिमी सफल हुन्छौ। निर्बल आत्माहरूमा बल भर्न सक्छौ। यो नै सबैभन्दा ठुलो सच्चा सच्चा सेवा हो। स्लोगन: हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। परिस्थिति त सबै आफूले भने जस्तै त हुँदैन, अनेक प्रकारको परिस्थिति आउँछ। त्यो परिस्थिति आएको केका लागि भनेर सोच्ने रे मेरो उन्नतिको लागि हो, उड़ती कलाको लागि हो। जसरी स्कुलमा परीक्षा आउँछ, परीक्षालाई परिस्थिति भनेर विद्यार्थीले सम्झिँदैन, म यो परीक्षा दिन सकेँ भने अघिल्लो क्लासमा जान्छु भन्ने खुसी हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न प्रकारको हामीले नचाहेको परिस्थिति आइपरेको खण्डमा बाबा भन्दै हुन्छ त्यति बेला के सोच, यो उड्ती कलाको साधन हो, मेरो उन्नतिको लागि यो साधन हो भन्ने सोचेर आफू उड्दै गर। अर्थात् मनको स्थितिलाई खुसीमा राख्ने, उमङ्ग उत्साहमा राखिराख्ने, परिस्थितिको प्रभावमा आएर फेरि भारी भएर बस्ने होइन, उड्दै गर। अच्छा, मुरलीको सारमा थियो, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं, तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न उत्तर में थियो, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए?
हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।